गुड मॉर्निंग माय डियर व्यूअर्स, माय डियर फ्रेंड्स। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वो है, यानी कि उसका नाम दिया है माय दार्जिलिंग टूर। इसमें कौन कौन था? माई सेल्फ, माई वाइफ एंड माई 4 years डॉटर। इन तीनों मिलकर हमने एक प्लान बनाया कि समर वेकेशन यानी कि जुलाई महीने में हम लोग कहीं एक घूमने चलेंगे। नॉर्थ ईस्ट के मेरा ये जो टूर होगा गुवाहाटी से होगा, स्टार्ट होगा। सो इसीलिए गुवाहाटी से स्टार्ट होने का मतलब ये है कि गुवाहाटी से कौन सा ऐसे हिल स्टेशन है, हम लोग प्लान किया हिल स्टेशन में जाएंगे, वो भी क्योंकि वेदर के लिए, क्योंकि अभी काफी सारा गर्मी चल रहा है आसाम में। तो इसीलिए गुवाहाटी से कौन कौन से ऐसे हिल स्टेशन है? एक नंबर है शिलोंग है, 2 नंबर है दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में, थर्ड है गैंगटॉक सिक्किम में, फोर्थ है तवांग। ये सारे पॉपुलर डेस्टिनेशन है टूरिस्ट के लिए, यानी कि गर्मी के कारण काफी सारा लोग इसमें जाते हैं। तो हम लोग डिसीजन लिया कि हम लोग इस बार दार्जिलिंग जाएंगे। हर साल हम लोग तो जाते हैं, थोड़ा लास्ट 2 years कोविड के कारण हम लोग नहीं गए थे, तो इस साल चलिए दार्जिलिंग चलते हैं। तो आप पूछ सकते हैं कि आप दार्जिलिंग क्यों चूज किया? तो दार्जिलिंग चूज करने की वजह काफी सारा है। तो फर्स्ट पॉइंट है, मैं आपको लोगों के लिए बता देता हूं। फर्स्ट है कम्युनिकेशन। आप गुवाहाटी से दार्जिलिंग जाना चाहते हैं तो एक दिन में आपको, यानी कि लेस देन 12 आवर्स में आप आराम से दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं। ये एक नंबर का रीजन है। सेकेंड है वेदर। पल पल में बदलती मौसम दार्जिलिंग का। 2 मिनट में बारिश, 2 मिनट में थोड़ा सा धूप निकल जाएगा, 3 मिनट में ऐसे क्लाउड आएगा, सारा कुछ नहीं दिखेगा। तो अभी टेम्परेचर लगभग 20 to 25 में रहता है, मजा आता है। आप घूमने चलिए, दार्जिलिंग जाइए, आपको पूरा का पूरा एक पैसा वसूल हो जाएगा ये जर्नी जो होगा। अब थोड़ा घूमने जाइएगा, रिफ्रेश होगा आपका। और थर्ड है उसका नेचुरल ब्यूटी। मैंने कुछ पोस्टर भी लिया हुआ है, ये देखिए नेचुरल ब्यूटी काफी सारा ब्यूटीफुल है ये। आप वेदर के बारे में आप पूछिए मत इसमें, दार्जिलिंग के वेदर के बारे में। और एक है दार्जिलिंग का टॉय ट्रेन। आप दार्जिलिंग जाइए और टॉय ट्रेन में घूमिए, बस उसका मजा ही कुछ अलग है। और एक वर्ल्ड फेमस चीज है दार्जिलिंग में करने के लिए, वो है सनराइज देखना। दार्जिलिंग में अगर जाएंगे, ये मैंने जो चीज बताया है आप ये मिस मत कीजिए। अब जाइए, घूमिए, एंजॉय कीजिए। एक्चुअली दार्जिलिंग जो है एक टाउन है, वेस्ट बंगाल का एक सिटी है, यानी कि यू मे अज्यूम दिस इज लाइक ए टाउन और सिटी। आजकल बड़ा हो गया इसीलिए सिटी भी बोल सकते हैं। एक्चुअली ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो यहाँ में ब्रिटिश था ना, वो कलकत्ता हो, यानी कि वेस्ट बंगाल हो और बिहार हो, यूपी हो, जब इन जगहों में बिजनेस करते थे ना, ये लोग मई जून जुलाई इन समर में ये लोग दार्जिलिंग जाते थे घूमने के लिए, यानी कि रिफ्रेश होने के लिए। तो वहां में काफी सारा विंटर होता रहता है, और ये ठंडा हर साल हर महीने ठंडा ही होता है 12 महीने, इसीलिए ब्रिटिश लोग काफी ज्यादा पसंद करते थे। और जो रूट है ना दार्जिलिंग एनजीपी से दार्जिलिंग जाएंगे, जो रूट है वो साइड में जो ब्यूटी है वो टी गार्डन का, इट इज अनएक्सेप्शनल, इट इज एक्सेप्शनल, सॉरी। आप जब जाएंगे तो इसको आप एंजॉय कर सकते हैं। आप जब जाएंगे, देखिए मैं थोड़ा, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं हिंदी कोशिश करता हूं। अगर कहीं गलती हो जाए तो थोड़ा आई थिंक यू विल डू सम एक्सक्यूजेस फॉर मी। सो और क्या होता है कि इतनी गर्मी के कारण जो ये ब्रिटिश का जो बच्चा था, ब्रिटिश लोगों का जो चिल्ड्रन था, ये लोग वो दार्जिलिंग भेज देते पढ़ाई करने के लिए। इसीलिए आप जब दार्जिलिंग जाएंगे देखेंगे काफी सारा रेसिडेंशियल स्कूल है, अभी भी रेसिडेंशियल स्कूल है, यानी कि वो ब्रिटिश टाइम से जो लड़का बच्चा वहां में भेजते थे पढ़ाई करने के लिए। सो इसी हिसाब से आप पकड़ लीजिए, इसी हिसाब से हम लोग दार्जिलिंग चूज किया। अभी कम्युनिकेशन का खर्चा कितना आया, दार्जिलिंग में जाके क्या क्या देखा, कितना खर्चा आया, होटल का कैसा है, होटल का रिव्यू कैसा है, आप सारा का सारा खर्चा मैं आज आप लोगों के लिए 1 by 1 पॉइंट टू पॉइंट मैं यहां में लिख के दे दूंगा। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, वीडियो 25 लेस देन 25 मिनट्स का होगा। आप अगर ये वीडियो देख लीजिएगा
तो आप आराम से दार्जिलिंग का प्लान कर सकते हैं। कैसे करें, कहाँ रुके, वो भी मैं सब कुछ बता दूंगा। लंच में कितना जाता है, ब्रेकफास्ट में कितना जाता है, कैसे बार्गेनिंग करना चाहिए, सारा का सारा फुल पैकेज आपके लिए मैं लेके आया हूं। अब देखिए, मैंने तो बता दिया दार्जिलिंग गया था। दार्जिलिंग कौन सा डेट में था, 25/3/23 टू 29/3/23, यानी कि हम लोग 5 डेज के लिए प्रोग्राम बनाया था। वहां में 4 नाइट वहां में हम लोग दार्जिलिंग स्टे किया। और जो पहला जो मैं ये बता दिया, व्हाई आई हैव चूज दार्जिलिंग, मैंने ये सब कुछ बता दिया। लेकिन अभी देखिए, मैंने तो बता दिया मैंने दार्जिलिंग गया था। मैं अभी आप लोगों को मैं प्रूफ दे दूंगा कि मैंने दार्जिलिंग गया था वो फैमिली के साथ। प्रूफ देना पड़ेगा, नहीं तो आजकल ऐसे ही कोई भी वीडियो बना सकता है सोशल में। पहले नाउ आई एम गोइंग टू गिव सम प्राइवेट फोटो ऑफ माय टूर, सो दैट आप लोग पता चल जाएगा कि मैंने क्या क्या जाके किया और कैसे घूमा। सो मैंने एक पहले फोटो डाला है, मैं और मेरे डॉटर्स के साथ। एक बटासिया लूप नाम का एक प्लेस है, वहां में जाके हम लोग फोटो खींचेंगे। एक एक के देख लीजिए आप लोग। और एक घूम स्टेशन है, ये घूम स्टेशन है। 7,407 फुट हाई है, यानी कि फ्रॉम प्लेन इट इज लोकेटेड 7,407 फुट हाई में है। ये घूम स्टेशन है। आप जब टॉय ट्रेन में घूमने जाएंगे तो ये स्टेशन आपको मिल जाएगा देखने के लिए। वहां में मैं और मेरी लड़की फोटो खिंचा रहे थे, और ये टॉय ट्रेन में जब जा रहा था उसका एक फोटो है। नेक्स्ट, ये मेरा वाइफ है और मेरा डॉटर है। हम लोग जो टॉय ट्रेन में लोकल साइट सीइंग करने के लिए गए थे, तब वहां में एक फोटो खींचा था। आप लोग देख लीजिएगा एक एक करके। ये मेरी बेटी है, वो कॉस्ट्यूम वहां का जो ओरिजिनल इंडिजिनियस कॉस्ट्यूम है वो पहन के फोटो खींच रहा था। उसका ज्यादा नहीं है, 50 रुपीज फेयर लेता है। 50 रुपीज लेते हैं 5 मिनट्स के लिए, सब कुछ करा देगा। आप फोटो खींच लीजिए, बस खत्म। तो ये भी एक फोटो था। और ये मैं और मेरा वाइफ माल रोड में, मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस माल रोड में, जो टूरिस्ट प्लेस होता है, जो वेटिंग करता है वहां में जाके उस प्लेस का पिक है ये। देन आफ्टर ये भी माल रोड का ही है, मैं सेल्फी खींच रहा था। देन ये माल रोड में आप बच्चों के साथ जाइएगा और उसको एंजॉय करने के लिए वहां में हॉर्स राइडिंग भी मिल जाता है। 100 रुपया लेता है उसमें, कम से कम 7 to 10 मिनट्स वो बच्चों को आपको घुरा दे, हॉर्स राइडिंग करा देगा। सो ये भी एक पिक्चर है हॉर्स राइडिंग का। देन आफ्टर ये माल रोड का ही है, मैं और मेरा डॉटर के साथ, ये भी माल रोड का पिक्चर है। देन आफ्टर ये घूम स्टेशन में एक ब्रिटिश का द्वारा बनाया हुआ एक स्टीम इंजन है, वहां मैं फोटो खींच रहा था। मेरा ये खूबसूरत बीबी है, देख लीजिएगा। और यहाँ में तीनों है, वाइफ, डॉटर एंड हस्बैंड। हम तीनों मिलके दार्जिलिंग टूर किया था। ये मैंने प्रमाण दे दिया कि हम लोग दार्जिलिंग गए थे। अभी एक एक करके डे 1 से समझिए मैंने क्या 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 कैसे किया। देखिए, डे 1 25/3/23 को हमको गुवाहाटी से एनजीपी जाना था। दार्जिलिंग जाने के लिए आपको एनजीपी न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन जाना था, साथ थे। हम लोग ट्रेन से सफर किया। देखिए, अब दार्जिलिंग जाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ट्रेन से जाइए, यानी कि फ्लाइट से भी जा सकते हैं। हम लोग का गुवाहाटी से एक फ्लाइट जाता है, लेकिन वो चूज मैंने क्यों नहीं किया, मैं आपको बता देता हूं रीजन। गुवाहाटी से जो फ्लाइट बागडोगरा जाता है, एनजीपी का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है बागडोगरा, वो जाके पहुंचता है 5:30 बजे, यानी कि 6 बजे बागडोगरा में होगा और वहां से 3 आवर्स लगेगा बाय प्राइवेट कार। तो इसीलिए रात को 9 बजे दार्जिलिंग पहुंचेगी। इसीलिए मैं वो बाय एयर इसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि रात को मैं जाना नहीं चाहता। रात को 9 बजे पहुंचेंगे, रात को बच्चे के साथ, बेबी के साथ, तो वो मैंने कैंसिल कर दिया। आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिए जाने का टाइम में, अगर हो सके दिन में अगर पहुंच जाए तो इस टाइप से आप सोचिएगा। सो हमने क्या दिया, बाय एयर उसको कैंसिल कर दिया। हमने सोचा कि हम लोग ट्रेन से जाएंगे। तो गुवाहाटी से एनजीपी तक हमने एक नया ट्रेन है, अभी 2020 से स्टार्ट हुआ, तेजस एक्सप्रेस। वो भी एक राजधानी, दिस इज वन काइंड ऑफ राजधानी, खाना वाना सब मिलता है। 2 टायर एसी का 2 टिकट, यानी कि मेरा डॉटर्स का 4 इयर्स का, शी इज लेस देन 4 इयर्स, सो वी हैव नो नीड टू बाय टिकट। याद रखिएगा, अगर आपका बच्चा 7 साल के नीचे है, सॉरी 5 साल का नीचे है, 4+ होने से भी कम प्रॉब्लम नहीं है, 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
4 से नीचे इसीलिए 2 टिकट चाहिए। हम मेरे बच्चों को नहीं, बच्ची के ऊपर कोई टिकट नहीं है। 2 टायर एसी का हमने बुक रिजर्वेशन किया, 20 डेज पहले मैंने रिजर्वेशन किया था। वो एक टिकट का वैल्यू आएगा 1760। पूरा ध्यान रखिएगा, 2 टिकट दिया है, उसका 3520 रुपीज टिकट में, खाना होना सब कुछ। अब जाओ मारिए तेजस, ये तेजस का एक मैंने पिक्चर भी लगा के रखा है, तेजस एक्सप्रेस इसी टाइप का ट्रेन था, हमने गया। सो हम लोग जर्नी स्टार्ट किया था कितना बजे, 7:30 AM में स्टार्ट किया था और पहुंच गए हम लोग लगभग 2 बजे 2 PM में। राइट टाइम चल रहा था, पूरा का पूरा टाइम, सारा जर्नी पूरा राइट टाइम और काफी सारा स्पीड है। सो 2 बजे पहुंचने के बाद वहां में कम से कम हम लोग 20 मिनट्स तक वेट किया, 2 कप लाल चाय भी पिया, ब्लैक टी भी पिया। उसका बाद एनजीपी से आपको दार्जिलिंग जाना था। एनजीपी से दार्जिलिंग आप बाय कार भी जा सकते हैं और बाय सोमो भी जा सकते हैं, शेयरिंग करके। हम लोग क्या किया, हम लोग एक प्राइवेट कार ले लिया। प्राइवेट कार ले लिया मैंने, उसका कीमत आया 2200 रुपये। अब देखिए थोड़ा सा सस्ती मुझे मिल गया। सस्ती मुझे कैसे, सस्ता कैसे मिला मैं आपको बताता हूं। अगर आप डायरेक्ट किसी एनजीपी स्टेशन के नीचे में जाके किसी को पूछेगा तो एक प्राइवेट कार सही है, आपको बोल देगा 3000 to 3500 नॉर्मल रेट है। मैंने 2200 रुपया में कैसे लिया मैं आपको बता देता हूं। देखिए काफी सारा टैक्सी और प्राइवेट कार सुबह दार्जिलिंग से एनजीपी स्टेशन लोगों को छोड़ने आता है, और जब वो लोग रिटर्न करना चाहता है तो लोगों को तो जैसे भी करके 2-3 अगर आदमी मिल जाता है तो थोड़ा तेल का खर्चा निकल जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा आप वहां में जाके 10 मिनट्स और 20 मिनट्स वेट कीजिए, 1-2 ब्लैक कप कॉफी पी लीजिए, तब इधर उधर थोड़ा देखिए, थोड़ा आपको थोड़ा देखने से थोड़ा सा रेट कम मिल जाएगा, और थोड़ा बार्गेनिंग भी कीजिए क्योंकि बहुत सारा टैक्सी वहां में आके वेट करता रहता है। क्या मुझे भी 300 रुपया 3000 रुपीज बोला था जाने के लिए प्राइवेट का, तो मैंने 2000 रुपीज दिया था, बाद में 2200 रुपया में लोग मांग के हो गया। सो 2200 रुपया में मैं प्राइवेट कार से एनजीपी टू दार्जिलिंग गया, 3 आवर्स लगा। ऑलमोस्ट 6 PM को हम लोग दार्जिलिंग पहुंच गए। उसके बाद कुछ नहीं किया, सीधा होटल गया। और एक मैं बता देता हूं, आप अगर फैमिली के साथ जाइए पूरा का पूरा होटल कंप्लीट बुकिंग करके जाइए, क्योंकि आजकल तो दार्जिलिंग में काफी सारा ट्विस्ट है, बहुत सारा ट्विस्ट है। आप और वीकेंड में जाएगा तो और प्रॉब्लम होगा, यानी कि सैटरडे और संडे को जाएगा तो काफी सारा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसीलिए कंप्लीटली आप होटल कम से कम 1 दिन या 2 दिन के लिए बुक करके जाए। मैंने तो सारा का सारा होटल पूरा बुक कर लिया था। तो टैक्सी वाला मुझे पूरा कंप्लीट होटल में छोड़ दिया। उसके बाद होटल में गया, नहाया धोया, बस आराम से डिनर किया, खा के पूरा का पूरा सो गया। ये था मेरा पहला दिन, यानी कि फर्स्ट डे 1/25/2003। कुछ नहीं किया, खाया पिया, आराम से होटल में सो गया, रेस्ट हुआ। बाद में दूसरा दिन मैंने क्या किया, ये देखा दूसरे दिन मैंने क्या किया, मैंने प्रोग्राम किया दूसरे दिन कि हम लोग सनराइज देखने जाएंगे। सनराइज वर्ल्ड फेमस दार्जिलिंग का सबसे टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट जो है, और सनराइज के लिए मैंने एक टैक्सी बुक किया था, 3000 रुपीज चाहिए। अब मैं आपको पहले ही बता देता हूं, आप मैंने सब कुछ प्राइवेट कार से हिसाब से किया था। अगर आप शेयरिंग में करेंगे तो काफी सारा खर्चा कम हो जाएगा, क्योंकि टाटा सुमो में जाएंगे एक आदमी 200 रुपया लेगा, RSR 250 रुपीज लेगा, 300 लेगा, ऐसे लेते हैं तो काफी सारा खर्चा कम हो जाता है। हम लोग 3 आदमी था, इसीलिए एक टैक्सी बुक किया 3000 रुपीज में। और टाइगर हिल्स में, इट इज लोकेटेड इन टाइगर हिल्स, आपको टाइगर हिल्स ये वाला टाइगर हिल्स है, और ये है सनराइज। इसको देखने के लिए हम लोग जाना चाहते थे, तो सब कुछ कर लिया। बाय अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, उस दिन इतना क्लाउड था हम लोग सनराइज नहीं देख पाए। वो टूर हम लोग का कैंसिल हो गया। हमने बाद में पैसा रिटर्न भी दे दिया, हम लोग के होटल वालों ने हमको ये फिक्स कर दिया था। जब टूर प्रोग्राम कैंसिल हुआ तो बुरा डोंट वरी, काफी सारा प्लेस है दार्जिलिंग में घूमने के लिए, और अगर कुछ नहीं जाएंगे तो आप मालगुड चला जाइए। हम लोग भी वही किया, दार्जिलिंग जो टूर कैंसिल हो गया सनराइज, हम लोग मालगुड चले गए। मालगुड में जाके चाय कॉफी पिया, मोमो पिया, वेटिंग किया, बच्चों को घुमाया। बाद में हम लोग शॉपिंग के लिए निकल गए। उस दिन हम लोग शॉपिंग किए थे। शॉपिंग हम लोग लगभग हम लोग के 6000 रुपीज का शॉपिंग है। मैं अभी आपको बता देता हूं, मेरा जो टोटल बजट होगा, जो लास्ट टाइम में मैं दिखाऊंगा, वो एक्सक्लूडिंग शॉपिंग है। देखिए कोई जाता है 1000 रुपया का सामान ले लेता है, कोई जाता है 10,000 का। मैंने तो 6000 का ऑनली शॉपिंग किया है। मैंने ज्यादा शॉपिंग नहीं किया, क्योंकि घूमने के लिए
आपको पैसा तो चाहिए, अगर आप ज़्यादा शॉपिंग करेंगे तो आपका पैसा भी ज़्यादा लगेगा, बजट बढ़ जाएगा। तो इसलिए शॉपिंग के बारे में थोड़ा सा कम ध्यान रखिए। लेकिन वहाँ में थोड़ा सा सस्ता होता है, स्वेटर हो, जैकेट हो, ये सब सारा सामान सस्ता मिल जाता है। हम लोग एक दुकान में गए थे, उसका 50% डिस्काउंट चल रहा था। तो यानी कि हम लोग तीनों ने मिलके एक जैकेट, तीनों ने, मेरा भी एक जैकेट है, बच्चे का एक भी जैकेट है और मेरा वाइफ का भी एक जैकेट है, तीनों ने मिलके एक जैकेट, सब जैकेट लिया था। वो 50% डिस्काउंट में हम लोगों को मिला था। हम लोग उस दिन सारा का सारा दिन वो माल रोड में बिता दिया। वो एक माल रोड का सीन में हम लोगों के दिखा दिया। ये इवनिंग टाइम का है। अब पूछिए मत, दार्जिलिंग का जो वेदर होता है ना अभी इसी वक्त, काफी ब्यूटीफुल है, बहुत बढ़िया। 5 मिनट के लिए झमाझम बारिश हो जाता है, उसमें 2 मिनट के बाद ही छोड़ देता है, बाद में क्लाउड होता है। मैं जो पहले बताया वही हमारा 26/7/23 का डे 2 का वही प्लान था। कुछ नहीं हुआ और सनराइज हम लोग नहीं देख पाए। लेकिन और एक मैं बता देता हूं, आप अगर दार्जिलिंग ट्रेवल कर रहे हैं मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 5 महीने, फिर से मैं बता रहा हूं, इफ यू आर गोइंग टू ट्रेवल दार्जिलिंग ड्यूरिंग द मंथ मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, तो इसमें थोड़ा सा रिस्क है कि आप सनराइज देख पाएंगे कि नहीं, क्योंकि काफी सारा क्लाउड होता है और कंप्लीटली बारिश होते रहते हैं। तो इसीलिए कि आप अगर अक्टूबर महीने से स्टार्ट करेंगे तो यू आर कंफर्म यू आर गोइंग टू एंजॉय सनराइज। आप अक्टूबर महीने के बाद जाइए, आराम से सनराइज मिल जाएगा देखने के लिए। ये हम लोग का एक मलाल रह गया था, तो हम लोग नहीं देख पाए सनराइज को। तो कोई बात नहीं, नहीं देखा तो नहीं देखा। सो डे 3 को क्या किया, डे 3 को हमने क्या किया, एक लोकल टूर किया, लोकल साइटिंग, लोकल वहां में दार्जिलिंग मेन सिटी में जो जो पॉइंट है अट्रैक्शन का, वो भी हम लोग एक प्राइवेट कार ले लिया, प्राइवेट टैक्सी ले लिया। वो 3000 रुपीज आपको बोल देगा, 3000 से 3005। आप थोड़ा बार्गेनिंग कीजिए, आप ऐसे ही मत दीजिएगा, थोड़ा बार्गेनिंग कीजिए। जितना बार्गेनिंग करेंगे आपको सस्ता में मिल जाएगा। सो हम लोग बार्गेनिंग करके 3000 रुपीज में एक टैक्सी ले लिया और टैक्सी के साथ हम लोग क्या क्या घूमा, जू देखा, ये वाला रॉक गार्डन है, ये जो पहाड़ काट के रोड गार्डन रहे हैं, ये देखा। रोपवे, ये दार्जिलिंग का रोपवे हमने देखा। बाद में नाइटिंगेल पार्क, ये भी एक पार्क है, माल रोड से ज्यादा दूर नहीं। टी गार्डन, हैप्पी विला नाम का टी गार्डन है, बढ़िया टी गार्डन, ब्यूटीफुल सीनरी, ब्यूटीफुल। आप नहीं जाएंगे तो आप जाइएगा तब आपको पता चलेगा कि कितना ब्यूटी है इसमें। और बुद्धिस्ट टेम्पल, बुद्धिस्ट टेम्पल देखा, ये बुद्धिस्ट टेम्पल है, काफी सारा मोनास्ट्री है वहां में देखने के लिए। और पीस पगोडा नाम के भी टेम्पल है। हम लोगों ने ये लोकल टूर किया उस दिन 27 को 3000 रुपीज से। इसमें और एक मैं बता देता हूं, कम से कम उस दिन हम लोग ने 700 रुपीज का शायद मेरे हिसाब से लंच किया था। और इसमें और एक चीज मैं बता देता हूं, इन सब चीज के लिए जाने के लिए दो, एक जू, रॉक गार्डन, रोपवे, इसमें जाने के लिए तो आपको एंट्री फीस चाहिए, कम से कम पर हेड 1000 एंट्री फीस चाहिए। आपको मैं बता देता हूं, कम से कम 1000। आपको कहीं पे 60 रुपीज, कहीं पे 120, कहीं पे 150, 130, 80, 90 रुपीज ऐसे करके लेते हैं, एंट्री फीस लेते हैं। सो हम लोग उस दिन का खर्चा ज्यादा नहीं हुआ, 700 हुआ और 1000 रुपीज यहाँ में ज्वाइन कर दीजिए एंट्री फीस। आपको कम से कम उस दिन हम लोग 4000 to 4500 में हम लोग पूरा का पूरा लोकल टूर कर लिया उस दिन 27/7/23 को, यानी कि हम लोग का डे 3 था। अब चलिए डे 4 में हम लोग क्या था। डे 4 में सबसे इंटरेस्टिंग क्या था, हम लोग टूर करने वाला था, वो है दार्जिलिंग टॉय ट्रेन से हम लोग दार्जिलिंग लोकल साइटिंग घूमेंगे। किसके द्वारा, दार्जिलिंग टॉय ट्रेन जो ब्रिटिश ने बनाया हुआ है। कितना ईयर में, 1881 से अभी स्टार्ट हुआ है। वो जब ब्रिटिश लोगों ने इसको इन्वेंट किया था दार्जिलिंग को, तब से वहां में टॉय ट्रेन चलता है, अभी भी है। क्या बोलते हैं इसको, DHR बोलते हैं, DHR, यानी कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। हिमालयन नाम क्यों दिया, देखिए दार्जिलिंग जो है ना, हिमालय पर्वत का ईस्टर्न पार्ट में इट इज लोकेटेड इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन। सो इसलिए दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे अभी भी कंट्रोल करता है इसको। सो हमने उस दिन क्या किया, दार्जिलिंग टॉय ट्रेन के द्वारा हम लोग लोकल साइटसीइंग करेंगे। सो हम लोग दार्जिलिंग चले गए, स्टेशन चले गए। कितने बजे, 10 बजे से लगभग नियरली 10:45 लोग गया था। और इसमें एक खर्चा क्या हुआ मैं आपको बता देता हूं।
मैं जो होटल लिया था वो माल रोड के बीच में ही लिया था, माल रोड के अगल एरिया में लिया था, क्योंकि आप लोगों को भी मैं बता देता हूँ, आप इफ यू आर ट्रेवलिंग टू दार्जिलिंग तो आप एक काम कीजिएगा, आप जो होटल लेंगे ना वो माल रोड के एरिया में ही लेंगे, अगल बगल में, क्योंकि वहां से आपको टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस ज्यादा मिलता है, वहां में टैक्सी से सब कुछ मिल जाता है। अब आप अगर काफी डिस्टेंस में चला जाएंगे तो बाद में आपका कम्युनिकेशन खर्चा बढ़ जाएगा। सो इसीलिए मेरा जो होटल था द हिमालयन रिट्रीट अब माल रोड के बगल में ही था, तो माल रोड से हमने स्टेशन आया, बाय टैक्सी से आने जाने का खर्चा 600 रुपीज चाहिए टैक्सी। वो लोग क्या किया, टैक्सी से स्टेशन ड्रॉप किया, बाद में स्टेशन से मैंने फिर से होटल चला गया, 600 रुपीज चाहिए। तो अभी ट्रेन जर्नी करना था, लोकल साइटिंग टॉय ट्रेन के हिसाब से। सो हम लोग को वहां में मैं बोल देता हूं स्टार्ट हुआ था जर्नी 11:30 AM से, और टिकट का एक खर्चा है, टिकट थोड़ा सा कॉस्टली है इसमें, पर पर्सन मेरा लिया था 1500 करके। ये में स्ट्रीमिंग इंजन था, ये जो घस घस ऐसे करके चलता है ना ब्रिटिश के द्वारा, ब्रिटिश से अभी भी कहीं दो एक जैसे शिमला जाता है, शिमला में भी मिलता है, आप दार्जिलिंग जाइए, ये वाला टॉय ट्रेन है। इस हिसाब से दो टाइप का इंजन है, देयर वन इज डीजल इंजन, द अदर इज स्ट्रीमिंग इंजन। मैं आपको फर्क बता देता हूं, हम लोग ट्रेवल किया था 1500 रुपीज की बाय स्ट्रीमिंग इंजन के साथ। अगर आप डीजल इंजन के साथ जाएंगे तो यह खर्चा आपका कमती हो जाएगा, 1000 रुपया का हो जाएगा। सो मैं आपको सजेस्ट करता हूं आप लोग इस इंजन के हिसाब से जाइए, क्योंकि स्ट्रीमिंग इंजन के हिसाब से इसमें जब मजा ज्यादा आता है। आपको याद आएगा 1881 का, यानी कि 1920 का, ऐसे कुछ आप इमेजिन भी कर सकते हैं। तो दार्जिलिंग स्टेशन के 11:30 में स्टार्ट होने के बाद सीधा चला जाता है ट्रेन लोकल बीच में, एकदम सिटी का बीच में आप चला जाएगा ट्रेन, पूरा ट्रेन से। अब जब जाएंगे देखेंगे लोग कितना वीडियो करते हैं, लोग फोटो खींचते हैं इस ट्रेन को, ये तो बहुत अच्छा ट्रेन है ना। बटासिया लूप चला जाता है, बटासिया लूप, ये लूप है, बटासिया लूप है। इसमें जाके ट्रेन स्टॉप कर देते हैं 15 मिनट्स के लिए, तो आप जाके कंचनजंगा का आप व्यू भी देख सकते हैं वहां बटासिया लूप से, और फोटो भी खींच सकते हैं। इसमें 15 मिनट का स्टॉपेज है, 15 मिनट ट्रेन रुकेगा। उसका बाद ये लूप के बाद, बटासिया लूप के बाद उसका आपको ले जाएगा वो घूम स्टेशन, घूम ये वाला स्टेशन, ये घूम स्टेशन है दार्जिलिंग में 7470 फुट हाई में, फ्रॉम प्लेन से घूम स्टेशन आपको ले जाएगा। वहां में एक म्यूजियम है, म्यूजियम में आप काफी सारा चीज देखेंगे। ब्रिटिश लोग 18 सेंचुरी में क्या किया था, 19 सेंचुरी बिफोर पार्टीशन और बिफोर इंडिपेंडेंस क्या क्या हुआ था, कैसे लोग गया था, कैसे ट्रेन लाइन बिछाया था, ये सब कुछ फोटो है। आप जाके एक बार म्यूजियम को देख लीजिएगा, वहां पे घूम में है म्यूजियम है। अब जाके हम लोग भी घूमे थे, आप फोटो देखा ही होगा। तो उसमें घूम जाने के बाद फिर से दार्जिलिंग स्टेशन, लगभग ये 2 घंटा का ट्रिप होता है पूरा आपका। ये जो दार्जिलिंग टॉय ट्रेन का जर्नी है लगभग 2 घंटा का होता है, पूरा का पूरा पैसा वसूल मैं आपको बताता हूं। आप दार्जिलिंग जाइएगा और टॉय ट्रेन आप कभी भी मिस मत कीजिए। तो हम लोग 28 को ये टॉय ट्रेन लोकल साइटिंग एंजॉय किया, लोकल टॉय ट्रेन के साथ। देन उसके बाद 29 को मेरा जर्नी का, मैं टूर पैकेज का लास्ट दिन का जर्नी क्या किया, अब देखिए डे 5 को हमने क्या किया। डे 5 मेरा जर्नी उस दिन खत्म, यानी कि मुझे घर लौटना था। तो मैं पहले बता देता हूं, मेरा ट्रेन फिर से मैंने राजधानी चूज किया था, राजधानी एनजेपी टू गुवाहाटी 11:35 में ये छोड़ने वाला था। तो इसीलिए मैंने क्या किया, फिर से एक प्राइवेट कार रेंट लिया 2700 को। अब देखिए मेरा वेराइटीज है, क्योंकि मैं काफी बार्गेनिंग करता हूं। 2700 रुपीज में एक प्राइवेट कार मैंने बुक किया। मेरा दार्जिलिंग से पहले एनजेपी आना था, स्टार्ट किया मैंने 7:30, याद रखिएगा 7:30 AM में प्राइवेट टैक्सी के द्वारा मैं दार्जिलिंग टू एनजेपी ट्रेवल किया विथ माय फैमिली। और हम लोग लगभग 10:45 यानी कि 11 से पहले हम लोग एनजेपी पहुंच गए। तो मेरा ट्रेन था एनजेपी से घाई, उसमें मैंने कहां बुक किया था, राजधानी में। वो 3 टायर एसी था, पर टिकट था 1400 रुपीज। खाना दूना सब कुछ राजधानी में मिलता है, आप जानते हैं, यानी कि 2800। टोटल खर्चा कितना आया था मेरा गुवाहाटी पहुंचने के लिए,
जाने का टाइम से आने का टाइम खर्चा कम है, क्योंकि जाने का टाइम में मैंने 2 टायर लिया था, आने के टाइम में 3 टायर लिया था। मतलब मेरे हिसाब से सेकंड क्लास, सॉरी 2 टायर ऐसे में रिजर्वेशन नहीं किया, इसीलिए हम लोग 3 टायर में आए। 11:35 लगभग 20 या 25 मिनट 25 मिनट्स लेट चल रहा था राजधानी ट्रेन। राजधानी 12 बजे एनजेपी से स्टार्ट। तो मुझे हम लोग कितना बजे गुवाहाटी पहुंच गए? हम लोग गुवाहाटी पहुंच गए लगभग 6:30 PM में। पूरा का पूरा गुवाहाटी पहुंच गए। गुवाहाटी से मैंने रात को 10:45 यानी कि 11 में 10:45 to 11 में 11 PM में मैंने घर पहुंच गया। मेरा घर थोड़ा सा डिस्टेंस में है, गुवाहाटी से 100 किलोमीटर डिस्टेंस में, इसीलिए मेरा सारा का सारा जर्नी गुवाहाटी से स्टार्ट किया। मेरा ट्रिप मैंने वही इसी से बनाया, गुवाहाटी से दार्जिलिंग, दार्जिलिंग से गुवाहाटी, क्योंकि बाकी सब मेरा खुद का गाड़ी से ये आना जाने का था। तो इसमें सारा क्या हुआ, मैंने कितना दिन रहा? 25 को यहां से स्टार्ट किया, 26, 27, 27, 25, 26, 27, 28, 29 को मैंने रिटर्न किया। टोटल होटल का बिल आया मेरा, स्टे का, ओनली स्टे, रिमेंबर 9,400 रुपीस करके टोटल में बिल दिया था। उसमें खर्चा आया 2,350 रुपीस पर डे हिसाब से, इंक्लूडिंग टैक्स। पर डे 2,350, टोटल मेरा खर्चा आया था 9,400 रुपीस मैंने होटल का बिल दिया। और इसमें एक खर्चा हुआ लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट काफी दिन हम लोग होटल में ही खाना खाया। उसके साथ और एक बिल था, हम लोग होटल में लंच किया, डिनर किया, ब्रेकफास्ट किया। उसमें टोटल खर्चा आया 4,292 रुपीस, 4,293 रुपीस में। और मैं एक बात बता दें, इसमें हम लोग वेज भी खाया, नॉन वेज भी खाया, सब कुछ खा के टेस्ट कर लिया। और एक चीज मैं बता देता हूं, आप अगर होटल से बाहर में खाएंगे तो ये खर्चा लगभग 1,000 रुपीस कम की हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपके साथ बच्चा नहीं है तो आप आराम से आप बाहर जाके भी खा सकते हैं। होटल में आप एक पीस फीस का रेट है 100 रुपीस, क्वाइट हाई रेट है उसका। ज्यादा इतना खराब भी नहीं था, हॉस्टल का फैसिलिटीज जो ठीक बढ़िया था। द हिमालयन रिट्रीट करके एक होटल है, आप लोग चार्ज कर सकते हैं, आप लोग जा सकते हैं, उसमें भी रह सकते हैं, आप दूसरा जगह भी रह सकते हैं। और जो होटल का खर्चा के बारे में मैं फिर से बता देता हूँ, दार्जिलिंग में 500 रुपीज से 10,000 रुपया तक के होटल है। तो आपका मर्जी है कितना रुपीज में अपने साथ है, अपना बजट कितना है इसके ऊपर डिपेंड करेगा, आप पूरा चार्ज कर लीजिएगा ये सब चीज। तो मेरा जो ट्रिप था उसमें टोटल मुझे खर्चा आया 33,493 फॉर 3 पर्सन ओनली, माई सेल्फ, माई वाइफ एंड 4 years डॉटर। इसमें एक्सक्लूडिंग कर दिया मैंने जो शॉपिंग था ये एक्सक्लूडिंग, क्योंकि इसमें शॉपिंग मैंने ऐड नहीं किया, तो इसमें से और लगभग, और आप अगर जोड़ लीजिए 1,000 रुपीज, और एक बार जोड़ लीजिए अगर आप चाहे तो 1,000 रुपीज, लगभग लेस देन 35,000 मैंने कि ये पूरा तोड़ खत्म कर दिया। इस साल के लिए जर्नी मेरा खत्म, दार्जिलिंग ट्रिप। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने बहुत ट्राई किया आपको समझाने के लिए आप कैसे दार्जिलिंग जाए, वहां में जाके क्या क्या करें, और आप नेट में भी चार्ज कर सकते हैं। होप आपको अच्छा ही लगा होगा। आप देख लीजिएगा पूरा का पूरा वीडियो, आप आराम से टूर पैकेज कर सकते हैं। तो आ रहा हूं मैं नेक्स्ट ऐसे वीडियो लेके आप लोगों के लिए। टिल देन बाय बाय एंड